एपिसोड 31 एंड 32। अर्जुन ने अमन पर भौहें सिकोड़ी। अमन ने उसे गुस्से से घूरा और मुस्कुराया। तुम पेंटिंग देने के साधारण अनुरोध पर भी देर से आए हो। क्या तुम शर्मा अंकल का खुलेआम अपमान नहीं कर रहे हो? थप्पड़। सुरेश जी गुस्से से भरे चेहरे के साथ आया और अर्जुन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह गुस्से में चिल्लाया, मेरे पास तुम्हारे जैसा बेकार दामाद क्यों है? तुम शर्म की बात हो। इस अचानक थप्पड़ से प्रदर्शनी हॉल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि इन लोगों के चेहरों पर सहानुभूति की एक भी लकीर नहीं थी, बल्कि वे उपहास से भरे हुए थे। सुरेश जी को इतने सारे लोगों के सामने अर्जुन को मारते हुए देखकर अमन बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया थप्पड़। इस तरह के घटिया लोगों को और भी ज्यादा थप्पड़ मारे जाने चाहिए। अर्जुन की आंखों में एक कड़कती हुई ठंडक उभरी, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। सिर नीचे करके अर्जुन बोला, मुझे माफ कर दो पापा। रास्ते में मुझे थोड़ी देर हो गई। होह। सुरेश जी ने ठंडी सांस ली। उसने पेंटिंग ली, अपनी भावनाओं को संभाला, फिर मुस्कुराते हुए मुड़ा और चला गया। आओ आओ, ये स्प्रिंग माउंटेन पर साथी द्वारा बनाई गई प्रामाणिक पेंटिंग है। अमन घमंड से घायल अर्जुन के सामने खड़ा था। उसने अपना सूट ठीक किया और धूर्तता से कहा, अर्जुन, तुम में बहुत सहनशीलता है। मुझे नहीं पता कि तुम जैसे घटिया आदमी कैसे व्यान से शादी कर लेते हो। अमन अर्जुन को भड़काने और उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। अर्जुन ने बस उसे एक ठंडी मुस्कान दी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अमन ने नाक भान सिकोड़ी। हार मानने को तैयार नहीं। तुम आईने में क्यों नहीं देखते? शर्मा अंकल तुमसे नफरत करते हैं। अगर मैं थोड़ा और प्रयास करूं, तो तुम्हें जल्द ही शर्मा अंकल के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तब तक तुम सिर्फ एक आवारा कुत्ता रह जाओगे। मैं देखना चाहता हूं कि जब ऐसा होगा तो तुम्हारा दयनीय चेहरा कहां पहुंचेगा। अमन ने जोर से हंसते हुए अर्जुन को एक मजाकिया नजर से देखा। फिर वह पलटा और सुरेश जी के लिए जयकार करने लगा। दूसरी ओर कबीर पहले ही अर्जुन के पीछे हॉल में आ चुका था। उस दृश्य को देखकर वह गुस्से से भड़क गया। मिस्टर कपूर, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस बदमाश को आपके लिए सबक सिखाऊं? कबीर आया और अर्जुन के कान में फुसफुसाया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ी। कोई जरूरत नहीं, यह मेरी समस्या है। तुम्हें बस अपना कर्तव्य निभाना है। कबीर घबरा गया और जल्दी से सिर हिला दिया। अगर किसी और ने ये देखा होता, तो वह निश्चित रूप से शब्दों से परे हैरान हो जाता। भीड़ का राजा कबीर रायजादा एक साधारण युवक के प्रति इतना सम्मान दिखा रहा था, और उससे थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था, तो बड़ी खुशखबरी सुना सकता था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर प्रदर्शनी हॉल के कोने में खड़े होकर कुछ नहीं किया। गैलरी के दूसरी तरफ भीड़ थी। जब सुरेश जी गर्व से अपनी पेंटिंग अपने पुराने दोस्तों और साथी कलेक्टरों के साथ साझा कर रहा था, बूढ़े आदमी के चेहरे पर उमड़ती खुशी देखकर अर्जुन अंदर से थोड़ा चिंतित हो गया। क्या उसके ससुर वाकई अनिका को तलाक देने के लिए मजबूर करेंगे? आखिर उसे अपनी टूटी हुई शादी को कैसे बचाना चाहिए? सुरेश जी, ये पेंटिंग वाकई शानदार है। यह एक प्रामाणिक कृति है। अगर आप इसे नीलाम कर दें तो इसकी कीमत कम से कम 5 मिलियन होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि इसकी कीमत 10 मिलियन भी हो सकती है। भीड़ पेंटिंग की प्रशंसा करते हुए जोर जोर से चर्चा कर रही थी। 10 मिलियन। सुरेश जी को यह सुनकर अवर्णनीय आश्चर्य और खुशी महसूस हुई। एक पेंटिंग के लिए 10 मिलियन? एडी, क्या तुम सच में मुझे ये पेंटिंग दे रहे हो? सुरेश जी ने अमन से पूछा, जो उसके बगल में खड़ा था। आखिरकार ये 10 मिलियन की थी। आदमी इसे ऐसे ही कैसे दे सकता है? बेशक, अमन को सुरेश जी की बात समझ में आ गई। उसने उदारता से कहा, शर्मा अंकल, ये पेंटिंग स्वाभाविक रूप से आपकी है। मैं संग्रहों से परिचित नहीं हूँ, इसलिए यह पेंटिंग केवल आप जैसे महान संग्रहकर्ता के हाथों में ही अपने अस्तित्व के लायक होगी। कहने की जरूरत नहीं है, अमन वास्तव में किसी की चापलूसी करना जानता था। सुरेश जी बहुत खुश हुए और उन्होंने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ अमन के कंधे पर थपथपाया। किसी दिन हमारे घर पर खाना खाने आओ। मैं तुम्हारी माया आंटी से कुछ स्पेशल डिशेज बनवाऊंगा। सुरेश जी आसानी से बता सकते थे कि अमन को उसकी बेटी से प्यार है। हालांकि सुरेश जी एक घमंडी आदमी था। व्यान पहले से ही अर्जुन से शादीशुदा थी।
इसलिए वह उन दोनों को अलग होने और अपनी बेटी की शादी अमन से करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता था। इसका मतलब दूसरी शादी होगी और सुरेश जी शर्मिंदा होगा। लेकिन शायद वह अपनी बेटी की राय पूछ सकते थे। ये सोचते हुए सुरेश जी ने अर्जुन की तरफ देखा, जो एक कोने में बेकार खड़ा था। वह झुंझलाहट में नाक भान सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, क्या बेकार आदमी है। अर्जुन ने देखा कि उसके ससुर उसकी ओर देख रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें एक चमकदार मुस्कान दी। लेकिन बूढ़े आदमी ने केवल उसकी ओर आंखें घुमाईं। ठीक है, तो बूढ़े आदमी ने वास्तव में उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। तभी सिविल गैलरी के बाहर एक शानदार कार प्रवेश द्वार पर रुकी। कुछ महिला रिसेप्शनिस्ट तुरंत वहां पहुंची। राजेश जी आज खास तौर पर सिविल गैलरी में आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आज चीन के मिंग राजवंश का एक खजाना प्रदर्शित किया जाएगा, फेमस पेंटर की एक प्रामाणिक पेंटिंग। वह बहुत उत्सुक थे। वह देश में एक प्रसिद्ध कलेक्टर था, इसलिए जब उसने सुना कि एक दुर्लभ कृति प्रदर्शित की जाएगी तो निश्चित रूप से उसे इसे अपनी आंखों से देखना था। गैलरी में प्रवेश करते ही राजेश की पहचान से हंगामा मच गया। हे भगवान, क्या ये सिविल ट्रेडिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट राजेश नहीं हैं? संग्रहकर्ताओं का ग्रैंड मास्टर वास्तव में यहाँ है। ये बहुत चौंकाने वाला है। सुरेश जी की पेंटिंग ने इस महान व्यक्ति को भी हैरान कर दिया है। मुंबई शहर के कई कुलीन लोगों ने राजेश जी को देखकर उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया और उस आदमी की चापलूसी करने लगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक प्रसिद्ध कलेक्टर था, बल्कि वह एक कंपनी का अध्यक्ष भी था और उसकी कुल संपत्ति $3 बिलियन से ज्यादा थी। बेशक, संग्रहालय कंपनी के ग्रैंड मास्टर शब्द स्थानीय लोगों द्वारा केवल एक अतिशयोक्ति थी। राजेश को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन देश के अंदर वह निश्चित रूप से एक ग्रैंड मास्टर के स्तर पर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तक सुरेश जी गैलरी के सबसे भीतरी कोने से एक चमकता हुआ मुशायरा बाहर निकल चुका था। उसके पीछे के लोगों का एक समूह था, जो सभी उसके मित्र थे। ओह माय, मास्टर राजेश जी का पर्सनल रूप से मेरे शो में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपसे नहीं मिल सकूंगा। सुरेश जी बहुत उत्साहित थे। राजेश जी की व्यक्तिगत रूप से आपकी मुलाकात का मतलब यह था कि राजेश जी का डेमोक्रेटिक उछाल आने वाला था। मी शर्मा, आप बहुत दयालु हैं। मैं आज यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। मैं आप पर बहुत कुछ लाजवाब हूँ। राजेश ने सुरेश जी का हाथ हिलाया और मुस्कुराया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मास्टर राजेश जी आ सके। बात मैं सार सब कुछ दूं। ये बस कुछ ऐसे सामान दिखाते हैं जिनमें मैं अपने खाली समय में काम करता हूँ। मास्टर राजेश जी के संग्रह की तुलना में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। सुरेश जी ने राजेश से नौसिखियों के लिए एक महान शिक्षक से मुलाकात की। सुरेश जी, ये राजेश जी की प्रतिकृतियां बेहद बेकार थीं। राजेश जी को देखकर किसी भी तरह से नामांकित होना चाहता था। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर बड़े उत्साह से कहा, प्रेसिडेंट जी, आप कैसे हैं? मैं एलन ग्रांट हूँ, स्टार ड्रीम मीडिया का मैनेजर। आपसे सामूहिक खुशी हुई। राजेश ने अपने हाथ से बनाए गए स्टूडियो और कुछ का प्रदर्शन ही किया था, जिसे अमन ने जारी किया था। राष्ट्रपति जी, आज प्रदर्शनी मैंने ही बनाई है, मैंने आपको खुद ही प्रदर्शनी क्यों नहीं दिखाई? उनके भाषण के तुरंत बाद अमन के पीछे का रुख सुरेश जी के चेहरे का भाव काला पड़ गया। इस बदमाश ने क्या नहीं देखा कि वह वहां खड़ा था? क्या किसी ने उसे छोड़ दिया था? हालांकि अब तक अमन सुरेश जी के बारे में पूरी तरह से भूल चुकाई गई थी, क्योंकि उन्होंने सक्रिय रूप से राजेश जी को जगह जगह पर पेश करना शुरू कर दिया था। हालांकि सुरेश जी का दिल टूट गया था, फिर भी वह उनके पीछे पीछे चले गए और जहां उन्हें पता चला वहां पर स्थित था। सुरेश जी के समूह के पीछे राजेश जी के दल की तरह काम करते हुए सिर हिलाता रहा। बहुत से लोग किनारे पर बड़बड़ा रहे थे, अब जब राजेश जी यहाँ है तो सुरेश जी निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, मास्टर राजेश जी को जो भी चीज पसंद है, उसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। हालांकि वह आदमी नौकरी पेशा है, लेकिन उसकी भाभी अमीर है। भीड़ ने अपनी सलामती पर तृष्णा और प्रशंसा के भाव के साथ दोस्ती गपशप कर रही थी। राजेश जी को वास्तविक रूप से बाहरी गैलरी में चित्रित संग्रह के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई। दूसरे शब्दों में, वे कचरा थे। खुद को एक नज़र देखने के लिए मजबूर करने के बाद, वह अमन के साथ एग्जीबिशन हॉल के सबसे शानदार हिस्से में आईं।
एक कांच की प्रदर्शनी के पीछे एक पेंटिंग टांगी थी। उस प्रदर्शनी के सामने एक युवा खड़ा था। जब राजेश ने देखा कि वह एक अज्ञात छाया है, तो वह उत्सुक हो गया। मिस्टर कपूर भी यहाँ थे। अर्जुन की पेंटिंग सामने खड़ी देख अमन टूटकर भड़क गई। वह उदास चेहरे के साथ आगे बढ़ा और अर्जुन को धक्का देकर दूर कर दिया, उसे डांटते हुए कहा, चले जाओ। क्या तुम नहीं देख सकते कि राष्ट्रपति क्षेत्र यहाँ है? तुम वहाँ क्यों हो? क्या संरक्षण कला की प्रशंसा भी अब नहीं है? ये सब कुछ देखने वाला व्यक्ति जैसा व्यवहार करता कर रहा था, सुरेश जी का भी दिल टूट गया था। हरनो राजेश का स्वागत करने के लिए बाहर आया था, लेकिन अर्जुन बस कहीं खड़ा था, हतप्रभ के सामने एक पेंटिंग। बेवकूफ नजर के साथ, क्या बकवाद है? अर्जुन ने अमन की फायफास्टगी भरी नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह एक तरफ चला गया। अमन में मिस्टर कपूर के साथ बेहद अशिष्ट और अनुचित व्यवहार करते हुए राजेश का खून उखाड़ते हुए देखा गया। वह अमन के पास उसे डांटने ही वाला था कि उसने अर्जुन को उस पर चढ़ते देखा। राजेश इंस्टेंट बंद हो गया। अर्जुन के संदेश को खत्म कर दिया गया। राष्ट्रपति थॉमस ने उन्हें सबसे पहले बताया था कि मिस्टर कपूर ने उन्हें डांटा था। मिस्टर कपूर को लोगों की नजरों में आना पसंद नहीं था, हालांकि उसे अमन के व्यवहार को तोड़ने के लिए कुछ रुकावट थी। मिस्टर कपूर को अनाचार करने का मतलब था खुद को अनाचार करना। मास्टर राजेश, कृपया एक नज़र डालें। ये प्रदर्शनी का सबसे शानदार नमूना है। सुरेश जी ने तुरंत उछाल दिया और बहुत उत्साह के साथ अपना सबसे महान संग्रह पेश किया। ये बहुत मजेदार है। मास्टर राजेश ने खुद इसे देखने का मतलब ये होगा कि मैं, सुरेश शर्मा, अब से डेमोक्रेट समुदाय में प्रसिद्ध हो गया। हालांकि उनके भाषण के बाद राजेश का हाव भाव अजीब हो गया। क्या ये कोई मजाक था? स्प्रिंग माउंटेन पर संगति। जब उसने इसे देखा, तो राजेश को कांच के अंदर की पेंटिंग बहुत पुरानी पहचानी लगी थी। क्या ये वह पेंटिंग नहीं थी जिसे वह प्राचीन ऐतिहासिक खजाने की तरह रखा गया था और फिर मिस्टर कपूर को दे दिया गया था? रुको, नहीं, ये पेंटिंग थोड़ी अजीब थी।